नमस्कार, वेलकम टू एडू शक्ति विजन। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं 1 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स और इससे पीछे का जो क्लास है 30 जून का, उसका रिवीजन भी हम लोग साथ में करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन हर साल वस्तु एवं सेवा कर दिवस मनाया जाता है, यानी कि जीएसटी डे। किस दिन हर साल जीएसटी डे मनाया जाता है? तो भारत में हर साल 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था और उस समय के जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे भारत के, वो थे अरुण जेटली साहब। अरुण जेटली उस समय वित्त मंत्री थे। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। उसी दिन के उपलक्ष्य में हर साल जीएसटी डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। इसके साथ ही पिछले महीने का जितने भी इम्पोर्टेंट डेज है उसको अगर रिवीजन करें हम लोग, तो 1 तारीख को मनाते हैं हम लोग क्या चीज़, 1 जून को हम लोग मनाते हैं दुग्ध दिवस। 2 जून को क्या मनाते हैं हम लोग, तेलंगाना का स्थापना दिवस। 3 जून को मनाते हैं विश्व बाईसाइकिल दिवस। 5 जून को मनाते हैं पर्यावरण दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। 8 तारीख को हम लोग मनाते हैं विश्व महासागर दिवस। 12 तारीख को बाल श्रम निषेध दिवस। 14 को क्या मनाते हैं, 14 को रक्तदाता दिवस मनाते हैं। 20 तारीख को विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। 23 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। उसके बाद 27 तारीख को मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड एमएसएमई डे और 29 तारीख को क्या मनाते हैं, सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि निम्न में से किस शहर में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कौशल महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया? तो मंत्रालय कौन सा है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। इसके द्वारा कौशल महोत्सव 2026 कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये किया गया वारंगल में, ऑप्शन नंबर सी। वारंगल किस स्टेट में आता है? ये आता है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में आता है। और तेलंगाना के जो फिलहाल चीफ मिनिस्टर है वो है रेवंता रेड्डी, और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है शिव प्रसाद शुक्ला। तो ये रहा वारंगल। वारंगल में कौशल महोत्सव 2026 मनाया गया, किसके द्वारा? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय अगर देखें तो अभी फ़िलहाल में इसके जो मंत्री हैं वो है जयंत चौधरी, और ये किसके फैमिली से आते हैं? चौधरी चरण सिंह के फैमिली से आते हैं। 2014 में इस मंत्रालय को शुरू किया गया था 9 नवंबर को, और इसके जो पहले मंत्री थे वो थे राजीव प्रताप रूडी जी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के पहले मंत्री थे, और अभी जो फिलहाल में मंत्री है वो है जयंत चौधरी। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किसे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल प्रदान किया गया है? स्पोर्ट्स जर्नलिज्म फेडरेशन ऑफ द इंडिया का मेडल किसे प्रदान किया गया है? ये किया गया है विश्वनाथन आनंद जी को, ऑप्शन नंबर बी। विश्वनाथन आनंद जी जो है ये 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। विश्वनाथन आनंद 1988 में, और अभी फ़िलहाल में जो ग्रैंड मास्टर है वो कितना हो गया है, 97 हो गया है, और 97वां जो है ये अभी इसी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म फेडरेशन ऑफ द इंडिया का मेडल जो प्रदान किया गया है विश्वनाथन आनंद जी को, तो इस फेडरेशन का स्थापना कब किया गया था? ये किया गया था 27 फरवरी 1976 को। कहाँ पे किया गया था? ईडन गार्डन, नाम सुने होंगे आप लोग। ईडन गार्डन कहाँ पे है? कोलकाता में है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किसे 71वें अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन यानी कि IMO पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 71वें अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन IMO पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया फ्लोरेंस रवियार को, ऑप्शन नंबर ए। ये जो IMO है, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना जो हुआ था 1873 में हुआ था, लेकिन इसको 1950 में रद्द कर दिया गया था। इसी की जगह पे आया था WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो फ्लोरेंस रवियार है ये यूरोपीय प्रेसिडेंट है किसके? यूरोपीय मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी के। यूरोपियन यूनियन का जो मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी है उसके प्रेसिडेंट है फ्लोरेंस रवियार, और इनको इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। जो WMO है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है।
5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 आयोजित किया गया? किस स्थान पर पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 कहाँ पे आयोजित किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। 28 और 29 तारीख को ये जो पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन है 2026 वाला, वो आयोजित किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? भारत के कृषि मंत्री करेंगे, जो कि हैं शिवराज सिंह चौहान। और इसका जो थीम रहने वाला है वो रहने वाला है विकसित ग्राम विकसित भारत, विकसित ग्राम विकसित भारत। इसमें होगा क्या? तो इसमें जो विकसित भारत जी राम जी योजना है, जो मनरेगा के जगह पे है, मनरेगा के जगह पे जो विकसित भारत जी राम जी योजना है, इसको 1 जुलाई से पूरे देश में लागू करना है। और इसके लिए बजट, जो अंतरिम बजट जो स्वीकृति दिया गया है, वो दिया गया है 95,682 करोड़ का अंतरिम बजट को स्वीकृति दिया गया है। और 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू हो जाएगा विकसित भारत जी राम जी योजना, यानी कि जो मनरेगा के जगह पे नया योजना लाया गया था। इसकी अध्यक्षता करेंगे शिवराज सिंह चौहान, और ये नई दिल्ली में आयोजित होगा, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन होगा। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि छतरिया धान किस राज्य की पारंपरिक फसल है जिसे जीआई टैग दिया गया है? छतरिया धान, जो छतरिया धान जो है, ये है मध्य प्रदेश का फसल, और इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अभी हाल ही में खुरासनी इमली को भी दिया गया था, खुरासनी इमली को दिया गया था, ये भी मध्य प्रदेश का ही है, मध्य प्रदेश का। इसके अलावा सरिंद था, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था सरिंद, जो त्रिपुरा से बिलोंग करता था, उसको भी मिला था। बिहू पेपा को, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये आसाम से बिलोंग करता है, इसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। जादूपटिया पेंटिंग, ये झारखंड का है, और इसको भी जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश के जो सीएम है, इनका नाम है मोहन यादव, और यहाँ पे जो गवर्नर है वो है मंगूभाई छगनभाई पटेल। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर कि निम्न में से कौन हाल ही में भारत के 97 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर थे वो विश्वनाथन आनंद थे, जो कि 1988 में बने थे। और अभी भारत में 97 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। कौन? ये बन गए हैं हर्षवर्धन जीबी, ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन जीबी। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान और किस राज्य ने हाल ही में यमुना जल परियोजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो 1994 से ही चला आ रहा था एक विवाद, जिसमें राजस्थान और हरियाणा का बीच मध्य विवाद था यमुना नदी के पानी को लेकर के। तो अभी हाल ही में सुलझाया गया है, और इसका जो मध्यस्थता किया है ये किए हैं भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी। और ये राजस्थान और हरियाणा के बीच में था, तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा सही आंसर। इसमें होगा क्या कि हथनी कुंड जो बैराज है कहाँ पे? हरियाणा में। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से राजस्थान के चूरू तक अंडरलैंड, यानी कि धरती के अंदर से अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाया जाएगा, और वहाँ पे यमुना नदी का पानी पहुँचाया जाएगा, जिसके लिए बजट जो है वो किया गया है अलॉट 34,102 करोड़, 34,102 करोड़ की लागत से अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाया जाएगा। कहाँ से? हथनी कुंड से। हथनी कुंड बैराज कहाँ पे है? ये हरियाणा में है। यहाँ से राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचाया जाएगा। अभी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है वो है भजनलाल शर्मा, और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? नयाब सिंह सैनी। इन्हीं दोनों के बीच में मध्यस्थता हुआ है, और कराया कौन है? अमित शाह कराया है, जो कि आज के डेट में भारत के गृह मंत्री हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी की कौन सी पुण्यतिथि 30 जून 2026 को मनाई गई है? तो दादा भाई नौरोजी की कौन सी पुण्यतिथि 30 जून 2026 को मनाई गई है? तो ये मनाया गया है 109वां, ऑप्शन नंबर डी। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1825 में, डेट क्या था? 4 सितंबर था। इनका मृत्यु हुआ था 30 जून को, आज ही के दिन 30 जून 1917। इस तरह इनका 109वीं पुण्यतिथि दिवस मनाया गया है 2026 में। इनको बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड
मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और इनको भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी बोला जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी बोला जाता है इनको। ये जो है कांग्रेस का जो अध्यक्षता हुआ था वो 3 बार ये अध्यक्ष बने थे। एक बने थे 1886 में, 1893 में, और लास्ट टाइम बने थे 1906 में। 1901 में एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जिसमें एक सिद्धांत दिए थे ये इसमें एक सिद्धांत दिए थे जिसका नाम है मनी ड्रेनेज का सिद्धांत दिए थे। और ये पहले ऐसे भारतीय थे जो कि ब्रिटिश संसद में के सदस्य बने थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य बनने वाले प्रथम इंडियन भी थे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कि निम्न में से किसे हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रवि अग्रवाल जी को, ऑप्शन नंबर सी। एक होता है प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एक होता है अप्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT और CBIC। तो CBIC के जो चेयरपर्सन है वो है विवेक चतुर्वेदी, और एक और विवेक थे पहले जिनका नाम था विवेक जौहरी, जो कि पहले CBIC के चेयरपर्सन रहे थे। अभी हाल ही में एक और विवेक था, ये थे विवेक अग्रवाल जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। तो ये भी याद रखना, विवेक अग्रवाल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। विवेक चौधरी अभी CBIC के चेयरपर्सन है। CBDT के चेयरपर्सन कौन है? रवि अग्रवाल। 11 नंबर क्वेश्चन है कि ABC मेंस वॉलीबॉल कप 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया, जिसमें भारत क्या है 3rd पोजीशन लाया है यानी कि कांस्य पदक जीता है। तो ABC का मतलब क्या होता है? एशियन वॉलीबॉल कॉन्फेडरेशन। और ABC मेंस वॉलीबॉल कप 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया, जिसमें भारत कितने स्थान पे है? 3rd स्थान पे आया। तो ये अहमदाबाद में आयोजन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। भारत जो है हराया किसको? हराया बहरीन को, और कितने से हराया? 3-1 से हराया है। चैंपियन बना इंडोनेशिया, और हराया किसको? साउथ कोरिया ये हराया। तो 1st स्थान पे आया इंडोनेशिया, 2nd स्थान पे आया साउथ कोरिया, और इंडिया 3रे स्थान पे आया बहरीन को हरा करके। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके नेतृत्व में 30वें रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? किसके नेतृत्व में 30वें रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो नेतृत्व कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। ये होगा कहाँ पे? ये होगा हवाई आइलैंड के आसपास में इसका आयोजन होगा। 31 कंट्रीज में भाग लेंगे, लगभग 25,000 जो मिलिट्री पर्सनल्स है वो इसमें भाग लेंगे, और ये चलेगा 24 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक। अमेरिका इसको होस्ट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन आधिकारिक रूप से भारत के 31वें आर्मी चीफ नियुक्त किए गए हैं? तभी थोड़ा दिन पहले हम लोग देखे थे कि धीरज सेठ आर्मी चीफ बनने वाले हैं, और इनका जो कार्यकाल है आज 1 जुलाई से चालू कर दिया गया है। तो आधिकारिक रूप से ये अब नियुक्त हो गए हैं 31वें आर्मी चीफ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, धीरज सेठ। ये किन के जगह पे आए हैं? ये उपेंद्र द्विवेदी जी की जगह पे आए हैं। अभी जो CDS है, भारत के CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो कौन है? NS राजा सबड़ो, ये अभी CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। इसके साथ 30 जून 2026 से करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे हम लोग कि भारत के पहले ऑफशोर मतलब क्या होता है कि समुद्र के किनारे या फिर समुद्र में बने हुए एयरपोर्ट का मंजूरी दिया गया है। महाराष्ट्र के पालघर के डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। बैक्टीरियम नेताजी नामक बैक्टीरिया खोज किया गया पश्चिम बंगाल में। और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हर साल मनाया जाता है 30 जून को। गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को लाभ देने के लिए PM फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च किया गया है? गांधीनगर में किया गया, जो कि गुजरात का राजधानी है।
आधिकारिक रूप से कौन सा देश 61वें संरक्षित स्थल के साथ यूनेस्को विश्व धरोहर राजधानी बन गया है? इटली बन गया है। दूसरे स्थान पे कौन है? चाइना है, जिसके पास 60 है। और भारत 44 के साथ छठे स्थान पे है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है दीप्ति शर्मा। झूलन गोस्वामी का रिकॉर्ड तोड़ी है। 29 जून 2026 को 50वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया सेशल्स का। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक को नियुक्त किए गए हैं? उपेंद्र पी राजीव को किया गया है। मिस लैम्बर्ट स्टेप्स ऑवर्ड डेंजर नामक नोवेल के लेखक कौन है, जो 29 मार्च 2027 को प्रकाशित किया गया? तो काजुओ इशुगुरो जो है इसके राइटर हैं। बेन स्टोक ये इंग्लैंड के प्रसिद्ध ऑलराउंडर हैं। इनका ये हाल ही में संन्यास का घोषणा की है। ड्राइव का पहला वैश्विक ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर यानी कि वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी जी को। और 28 जून 2026 को पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती मनाई गई, 105वीं। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।